जय हिंद। जय हिंद। तो भाई आज की वीडियो हमारे वर्कआउट के ऊपर, लगभग मैं ही आपको वर्कआउट बता देता हूँ कि क्या वर्कआउट करना है एसएससी के लिए 5 किलोमीटर की तैयारी के लिए। अब हमारे पास जो बच्चे आए हुए हैं तैयारी कर रहे हैं, इनके मुंह से ही सुन लेते हैं अभी हम तैयारी क्या करा रहे हैं। हमारा पूरा वीक खत्म हो गया है लगभग, आज हमारा फ्राइडे है और इनको भी पता है कि फ्राइडे को क्या होता है और सैटरडे को क्या होता है। तो इनके मुंह से ही सुन लेते हैं कि मंडे की सुबह क्या होगा, मंडे की शाम को क्या होगा, ट्यूसडे की सुबह क्या होगा, ट्यूसडे की शाम को क्या होगा, जिससे आपका इंप्रूवमेंट 100% आएगा। और यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, अभी गुजराती नहीं आएगा, वो दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। 30 मिनट इन पे भागा नहीं जाता था घर पे, अब वो 1 घंटा भाग रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। और भी है क्या कोई जो घर पे? मैं खुद था थोड़ा बहुत। हाँ भाई, कहाँ गया? तू भी कह रहा था ना, आ गया तू भी। तू वीडियो में बहुत शर्मा रहा, आजा। हाँ भाई, क्या कह रहा था? भाई मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अदर एकेडमी में अदर एकेडमी बात कर, अपनी बात। घर पे क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था? 2 किलोमीटर बोल ले डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तू बोल ले, मेरे को दे, बोल। 2 किलोमीटर अकेले नहीं भागा जाता था। जब से यहाँ पे आया हूँ तब से नॉन स्टॉप 45 मिनट का रनिंग सुबह हल्का वार्म अप के टाइप हो जाता है, और बाकी शाम के टाइम भी खींच दिया जाता है। वर्कआउट करा हो जाता है ना? हाँ, वर्कआउट तो हो जाता है, कुछ भी हो जाए भैया। जब तक मैं हाफ नहीं, यहाँ के बंदे हाफ नहीं जाते हैं, परेशान नहीं हो जाते, लेट नहीं जाते, तब तक भैया वर्कआउट कराते हैं। ये जान लो कि जान निकल जाती है, बट हाँ रनिंग बन जाएगी यहाँ पे 100%। आओ आप। अभी आज सुबह क्या किया? सुबह का बता दे बस। आज सुबह का तो 20 मिनट में 8 राउंड हमने टेका। आसान कराया क्योंकि अभी ट्रायल अभी आसान था। हाँ, क्योंकि हम लोग का मंडे को ट्रायल है, इसी वजह से आसान था। और 8 राउंड तो नॉर्मली बिना किसी लोड के हमने खींच दिया है, ठीक है। 20 मिनट में 8 राउंड, वो इसी में ही वार्म अप, उसी में सब कुछ इजी था, मतलब बहुत। उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह, और अब ये कर रहे हैं। आज सुबह हल्का वर्क था, पीछे जा आराम से, तू घबरा रहा है। तो भाई अब वर्क स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्क क्या है, और तो इधर से स्टार्ट करेंगे, अपने गुजराती बताएगा। मंडे से भाई मंडे की सुबह से, मंडे की सुबह पहले हमने स्लो रनिंग की थी, 20 मिनट की, 30 मिनट की हाँ, 30 मिनट की गई थी स्लो रनिंग। फिर उसके बाद अच्छी खासी एक्सरसाइज की थी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हुई थी, पूरी बॉडी खुली थी, नॉन स्टॉप एक्सरसाइज चली थी 15-20 मिनट तक। फिर उसके बाद बॉडी पूरी खुल गई। फिर शाम का वर्कआउट हुआ, शाम को हमने स्लो रनिंग फास्ट की थी, आई थिंक 800 नहीं, स्प्रिंट तो अगले वर्कआउट रेपिटेशन थी। हाँ, रेपिटेशन थी। 800 की 3 थी, 600 की 3 थी और 400 की 3 थी। और वो भी फुल स्पीड के साथ, ये भी नहीं कि स्लो स्पीड, फुल पेस के साथ हमने दौड़ा है। फिर उसके बाद मंगलवार और इसमें जो रेपिटेशन से पहले वार्म अप भी करना जरूरी है। वार्म अप का राउंड अलग था। 4 राउंड वार्म अप के जो होते हैं डेली होते हैं वो 4 राउंड एटलीस्ट, मतलब 1600 मीटर हम लोग तो खाली वार्म अप करते हैं। हाँ, 1600 मीटर की तो खाली वार्म अप होती है, और भी वो भी अच्छी खासी स्पीड से, समझ लो कम से कम 8 मिनट तो 8 मिनट तो आ ही जाता है वार्म अप में। बिल्कुल ऐसा टाइमिंग चलता है। और रेपिटेशन के बाद फिर अच्छे से स्ट्रेचिंग, रेपिटेशन के बाद फिर पहले कूल डाउन होता है। हाँ। हम पहले घास में चलते हैं नंगे पाँव, फिर कूल डाउन करते हैं, उसमें भी स्ट्रेचिंग करते हैं, हाथ पूरे खोलते हैं, पैर पूरे खोलते हैं। फिर उसके बाद अपने कूल डाउन होता है, फिर बैठ के अलग एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल, और क्लोज होता है। हाँ, और फिर मंडे का चलो वर्क खत्म हो गया, ट्यूसडे पे आते हैं। ट्यूसडे को सुबह हमने की नॉर्मल रनिंग की, सुबह 20 मिनट की, 20 मिनट। फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज करके कूल डाउन किए। फिर उसके बाद शाम को आए हम, शाम को आई थिंक वो थी स्लो फास्ट थी। शाम को स्लो 1 मिनट की फास्ट, 1 मिनट की फास्ट, 1 मिनट की स्लो, वो भी 30 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है ग्राउंड में। धीरे धीरे स्लो में ऐसा होता है कि धीरे धीरे दौड़ना रहता है, ठीक है। पैर पे पैर स्टेप बना के चलने होते हैं। फास्ट में एक ही बार में फास्ट। जो स्लो फास्ट का मतलब नहीं समझ रहे, मतलब ये है कि 30 मिनट तक आपको रनिंग करनी है बिना रुके। कैसे? 1 मिनट फास्ट भगोगे और फिर 1 मिनट स्लो जाओगे, 1 मिनट फास्ट भगोगे, 1 मिनट स्लो जाओगे। ऐसे आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है 30 मिनट तक, ठीक है। जरूरी नहीं 30 मिनट, आपकी बॉडी के हिसाब से 20 मिनट भी रख सकते हो, 25 मिनट भी रख सकते हो। बेहतर रहेगा 30-40 मिनट तक तो देखो रखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी रनिंग 5 किलोमीटर है, 25-30 मिनट का खेल तो है ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट फिर वेडनेसडे को नहीं, अभी ट्यूसडे का भी बहुत कुछ बच गया हमारा। ट्यूसडे को स्लो फास्ट की थी, फिर उसके बाद तो क्या बोलते हैं, फिर हाथ थोड़े, मतलब बॉडी तो डाउन हो गई थी, पर लेकिन क्या होता ना कि हाँ थोड़ा बहुत और टायर वगैरह किया था। फिर उसका टायर और बांधे गए बैक पे, और 3 राउंड लगातार नॉन स्टॉप भागे टायर लगा के। हाँ, तो लगभग हो गई थी वो, कितनी 1200 मीटर पड़ जाएगी। हाँ, 1200 मीटर की तो हम लोग टायर लगा के पीछे भागे। फिर उसके बाद जब बॉडी पूरी एकदम, टायर लाने के बाद एकदम बॉडी भारी हो गई थी, फिर जब उसको हटा के फिर एक लास्ट राउंड, फिर एक लंबा भागा विदाउट टायर, वो भी बेस्ट भागना मतलब 400 मीटर की एटलीस्ट 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड आए, वैसे स्पीड में भागी हमने। तो एकदम बॉडी भी बहुत हल्की फील हुई थी। वेडनेसडे फिर वेडनेसडे को सुबह हमने क्या बोलते हैं लॉन्ग रनिंग 20 मिनट
20 मिनट अच्छी खासी लॉन्ग रनिंग की, फिर एक्सरसाइज किया, फिर वेडनेसडे को एक्सरसाइज किया था, फिर शाम को हमने वो की थी स्लो रनिंग की थी शाम को। शाम को भी स्लो हुई थी 30 से 40 45 मिनट। ट्यूसडे को थोड़ा हार्ड हो गया था, 35 मिनट सॉरी 35 मिनट हुआ। ट्यूसडे को थोड़ा हार्ड हो गया, मंडे ट्यूसडे हार्ड हो गया था, इसलिए वेडनेसडे को इजी रखा था थोड़ा। 35 मिनट पेस करना है, वो भी स्लो नहीं भगना है। मतलब ऐसा होता है कि 35 मिनट में एटलीस्ट कम से कम 14-15 राउंड तो हो ही जाए। मतलब कवर हो जाए, 15 राउंड तो हो जाए, उससे कम ज्यादा ही हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा ही हो जाते हैं। मतलब पेस पकड़ के चलना आपको, स्टेप सब खुल के चलने चाहिए, खुलने चाहिए। हाँ। फिर उसके बाद थर्सडे को हम आए। थर्सडे को सुबह हमारी क्या बोलते हैं वो लॉन्ग हुई 20 मिनट की। फिर 20 मिनट वही पेस के हिसाब से दौड़े अच्छे खासा। 20 मिनट में हम लोग कम से कम 8 राउंड तो दौड़ रहे हैं भाई। हाँ। वो भी स्लो स्पीड है हमारी अभी, और उतनी बॉडी अब थक नहीं रही कि जितनी पहले 8 राउंड में हम लोग की हालत खराब हो जाती थी। अब ऐसा फील ही नहीं होता बिल्कुल कि हाँ हो रहा हो, फील ही नहीं होता बिल्कुल कि 8 राउंड में की फील हो रहा हो कि हाँ बॉडी थक रही है, झेल ले रही है बॉडी, अच्छा खासा भाग लेगी। फिर एक्सरसाइज करके कूल डाउन की। फिर थर्सडे को ही लास्ट थर्सडे कल की बात है ना, कल हमने लगाई थी पहले 2 किलोमीटर के फुल पेस में। फुल पेस जितना खींच सके, बढ़िया बेस्ट लगाना था 2 किलोमीटर की। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर की बेस्ट मारने के बाद हमने 12 राउंड की रेपिटेशन भी लगाई। फिर 100 मीटर की स्ट्राइड होती है, स्पीड से भगना होता है ताकि आपकी स्टेप वगैरह खुल सके। 12-13 वो लगाई थी। फिर उसके बाद पार्टनर स्ट्रेचिंग की अच्छी खासी, उसमें बहुत बॉडी रिलैक्स हुई। पार्टनर स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि बॉडी की पूरी मसल्स जो होती हैं सारी रिलैक्स हो जाती है। फिर ऐसा फील नहीं होता भैया, सच्ची में उस टाइम मतलब फील ही नहीं हो रहा था ना पूरा कि ऐसा कुछ बॉडी में लग रहा कि हमने इतनी मेहनत की है। पूरी बॉडी एकदम डाउन, एकदम पूरी रिलैक्स A to Z। एक बार मतलब किसी को ट्राई करना चाहिए वो, मतलब पार्टनर स्ट्रेचिंग जो होती है। ठीक है, पार्टनर स्ट्रेचिंग। फिर खुद वैसे भी वो पार्टनर स्ट्रेचिंग के बाद फिर खुद की बॉडी भी खोली, फिर कोर वर्कआउट भी किया। वो सब 1-2 राउंड टहल के भी आए। ठीक है, 1 राउंड टहले, फिर उसके बाद नॉर्मल कूल डाउन करके। ये वर्कआउट हम ये नहीं बता रहे कि हमारे पास क्या क्या होता है, हम ये बता रहे हैं अगर आप यहाँ आ नहीं सकते तो आप वहाँ पे आराम से ये वर्क जरूर करो। ठीक है, हमारा मेन टारगेट है कि भाई जितना हो सकता है फिजिकल क्लियर करे बच्चे। ठीक है, और आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी और क्या कर सकते हो क्या नहीं। फिर उसके बाद अभी शाम का ये वर्कआउट हो गया। अभी सुबह हम लोग आए, 20 मिनट हमने 8 राउंड दौड़े। हाँ। और 20 मिनट से कम ही लगा था लगभग। हाँ, 19.5 कुछ लगा है, 19 साढ़े 19 लगा था। ये था कि हाँ 8 राउंड लगाया इन्होंने 400 मीटर का, वो भी आसान। लोड नहीं है, कोई लोड नहीं। देख लो 19.5 मिनट में तो 8 राउंड लगा रहे हैं, इतनी विदाउट लोड भाई। ये तभी बोलते ना कि हाँ बंदा एकदम 24 मिनट इनके लिए आसान हो गया। बहुत जल्दी हमारे मंडे को ट्रायल भी है, इसलिए ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे। हाँ, तो आज अभी स्टेप शाम को क्या रहेगा मैंने बता दिया। वैसे शाम को आज स्लो फास्ट रहने वाली है। आज रहेगी विसल वाली। उसमें तो ये होता है कि विसल बजती है, कभी भी बज सकती है, कभी भी बज सकती है। ऐसा नहीं होता कि 10 सेकंड में भग रही हो कि 1 मिनट में भग रही हो। हाँ। विसल भगेगी, उसके हिसाब से दौड़ना है, कभी तेज कभी विसल बजे तो तेज, फिर विसल बजे तो स्लो। वो टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन ये होता है कि विसल भाई तेज पे जल्दी बजती है, तेज पे धीरे बजती है, जब धीरे रहता है ना बहुत जल्दी बज जाती है। और सैटरडे को सुबह फिर आसान रहेगा, और शाम को सैटरडे को लॉन्ग रहता है। नहीं, सैटरडे को सुबह थोड़ा लोड रहेगा, शाम को लॉन्ग रहेगा। हाँ, और हमने एक वर्कआउट में गलती करी है। वेडनेसडे की सुबह 20 मिनट नहीं था। वेडनेसडे की सुबह हम लाइव भी आए थे। हाँ सॉरी, हाँ बराबर। हम लोग गए थे रोड पे। जब हमारा शाम को लॉन्ग रहता है ना, तो सिंपल सी बात, सुबह थोड़ा लोड डालो। ठीक है, समझ लो। और जब शाम को हार्ड रहेगा तो सुबह आसान रखो। सुबह आसान रहेगा। तो शाम को इनका वेडनेसडे को इजी था, तो इसलिए सुबह बहुत गंदा। सुबह क्या किया था? सुबह हम लोग गए थे, पहले तो भैया पीजी पे आ गए थे सब सो रहे थे भाई। फिर उसके बाद वहां से हम गए सीधा गुरुगांव के, पूरा मेन हाईवे था। पूरी चढ़ाई थी लगभग पूरी, आधे से ज्यादा। वो मतलब एलिवेशन पूरा पॉइंट था, मतलब जो ब्रिज होता है पूरा एलिवेशन था वो पूरा। वहां तक ये बैग लेके गए। बैग लेके कम से कम बैग में भाई 2 से 2.5 किलो का बैग होगा कम से कम, उससे ज्यादा ही होगा, नीचे नहीं होगा। 2 किलो वजन लेके हमने 2 किलोमीटर रनिंग की पहले। पूरी 2 किलोमीटर रनिंग, ये भी नहीं कि धीरे धीरे होगी। 2 किलोमीटर हम लोग 10 मिनट के अंदर पहुंच गए होंगे। फिर उसके बाद चढ़ाई की, फिर अप डाउन की, फिर उसके बाद थोड़ा बॉडी रिलैक्स किया, थोड़ा स्ट्रेचिंग की। फिर उसके बाद हमने 5 हमने 100 मीटर की वो मारी, स्प्रिंट मारी, वेट के साथ मारी, चैलेंज भी की, पार्टनर के साथ चैलेंज की, बैक के साथ चैलेंज किया। फिर उसके बाद पूरी वर्कआउट लाइव पे पड़ी है, देख सकते हैं आप भी। फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर उसके बाद वहां से भाई पैदल जो आए ना, हालत खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे वर्क है। ऐसे ही वर्क किया जाता है, ये नहीं कि बॉडी डेली 5 किलोमीटर रनिंग कर लो या डेली लॉन्ग रनिंग करो, ऐसे इंप्रूवमेंट कभी नहीं आएगा। और आप यहाँ पे आके तैयारी, एड्रेस पता है तेरे को यहाँ का? हाँ, क्या? सोना है गुरुगांव, अपना हरियाणा सोना
गुड़गांव के पास यहाँ पड़ता है, आधे घंटे का रास्ता पड़ता है सोना में। सोना का कोई भी बस स्टैंड पहुंचोगे पास में ही ताऊ देवीलाल स्टेडियम पर, लेकिन सोना का ताऊ देवीलाल स्टेडियम, गुड़गांव का अलग है, सोना का अलग है। तो सोना के साऊलाल स्टेडियम पर कभी भी आएगा तो आपको सर मिल जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं, अगर हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो और आपको एड्रेस वगैरह और एक एक्स्ट्रा नंबर भी दे दिया जाएगा, जिससे आप आके सीधा कॉल करना हो जाए और आपको वो पिक करने आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारे वर्कआउट होते हैं और आप भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। और अभी बच्चे हमारे स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। और सिर्फ अभी ये SSCGD के शाम को लोकल बच्चे और आते हैं। ठीक है, तो आओ जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट। सभी रिजल्ट अप्रैल तक जाएगा भैया। ध्यान रखना, रिजल्ट आते ही फिजिकल का कुछ नहीं पता, 10 दिन में दे दे, 15 दिन में दे दे, ये बात का जरूर ध्यान रखना भाई। अप्रैल पकड़ के चलो लास्ट। हाँ, उसमें क्योंकि अगली बार का भरोसा नहीं ना, कब दे दे। बिल्कुल, पिछली बार भी तो ऐसे ही होता, रिजल्ट आती 10 दिन में दौड़ाना चालू कर दिया तो पता नहीं क्यों रोक दिया। ठीक है, तो जिनको लगता है कि मेरे भाई बढ़िया बैठ रहे हैं, आंसर की में नंबर मस्त बैठ रहे हैं, आओ फटाफट तैयारी करो। इसी वीडियो में इतना ही है, यही वर्कआउट है, यही वर्कआउट फॉलो करना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।